जी, आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जगबंधु नायक हूँ उड़ीसा से। जगबंधु नायक ओडिशा से। जी ब्रदर, बोलिए आपका क्या सवाल है? तो मेरा प्रश्न है कि अगर कोई आदमी जन्म होता है, जी। जन्म होने के बाद कुछ समय के बाद में अगर मर जाता है कि तो वो हेल में जाएगा और हेवन में जाएगा। आपका आवाज़ कट हो रहा है, क्या पूछा आपने? कोई आदमी अगर जन्म लेके कुछ दिन के बाद मर जाता है और जिसके बारे में मालूम भी नहीं होता है, धर्म क्या नहीं मालूम होता है। ओके, ओके। सो आपका सवाल ये है ओके। कि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा थोड़ा दिन में मर गया और वो हाँ, यीशु को नहीं जान पाया तो उसका क्या होगा? हाँ, धर्म के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं, मर जाता है तो वो आदमी हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो इनका सवाल है, जिनको सुनाई नहीं दिया, उनका सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा दिन जीता है। 2 सवाल दिख रहे हैं मुझे, तो मैं दोनों सवाल को रख देता हूँ। कोई बच्चा जन्म लेता है और वो बच्चा मर जाता है, फिर वो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा क्योंकि उसने यीशु को जाना नहीं और बाइबल को नहीं जानता। या फिर कोई व्यक्ति जो बड़ा हो गया, वो जो है यीशु मसीह को नहीं जाना और बाइबल के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन मैं खुद ऐड कर लेता हूं, अगर कोई ऐसा जन्मा है जिसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, जो सही गलत पहचान नहीं सकता है, जो एकदम मेंटली चैलेंज पैदा होते हैं, तो उनका साथ क्या होगा प्रोफेसर अकबर? 3 एस्पेक्ट मैंने रख दिए बिकॉज क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं था। पहली बात, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर न्यायी है, वो अन्यायी नहीं है। अगर किसी को जेन्युइन में मौका नहीं मिला साउंड यीशु क्यों मसीह क्लियर को नहीं जानने है? का, सॉरी, हाँ हाँ, आपको शायद से हमारी आवाज़ कम आती होगी, लेकिन आप जवाब जो है यूट्यूब पे सुन सकते हैं अभी। हाँ, तो परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। वो, जैसा मैं विश्वास करता हूँ और मानता हूँ कि वो अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है, जो बच्चे होते हैं जिनको और जो बच्चे होते हैं जो जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन लोगों के बारे में अगर बात किया जाए, मेरे ख्याल से और जितना तक मैं जानता हूँ, परमेश्वर उनको नरक में नहीं डालेंगे क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिला और उनका समझ जो है वो स्तर पर नहीं है। तो सिंपल सी अगर जवाब देना है तो ऐसा दे सकते। ऑलराइट, सो इसमें कुछ चीज़ें जो है मैं ऐड करना चाहूँगा तीनों एस्पेक्ट में। बच्चों के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जो है मैं रिस्पॉन्स देना चाहूँगा। वो ये है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, प्रोफेसर अकबर ने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले कहा था कि जब हम सिन को देखते हैं, वो सिन को जो है 3 कैटेगरी में अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। एक है ओरिजिनल सिन, इम्प्यूटेड सिन एंड पर्सनल सिन। जब हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में बात करते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसको जो है ये तीनों पाप से आज़ादी मिलती है। इनफैक्ट पर्सनल सिन से बाहर निकलने के लिए रीजनरेशन प्रोसेस होता है, पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। तो जो मुख्य चीज़ जो है ओरिजिनल सिन और इम्प्यूटेड सिन, वो जो है यीशु मसीह के बलिदान से चला जाता है। तो कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और वो बच्चा का मौत हो जाता है, जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा परमेश्वर न्याय करने वाला है, जब किसको मौका ही नहीं मिला और उसको सही गलत चुनने का मौका ही नहीं मिला, तो उसको जो है न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हम न्याय के बारे में बात करते हैं तो एक एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। वो एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी जब तक एक बच्चा अचीव नहीं करता है या फिर मैच्योरिटी जो है तब तक, जब तक अचीव नहीं करता है तब तक उसको जो है इस ग्राउंड्स पे जज नहीं किया जा सकता है। सो डेफिनेटली ऐसे नवजात जो बच्चे हैं जो जन्मते हैं और मृत्यु हो जाती है, उनको जो है यीशु मसीह अपने स्वर्ग में जो है प्रवेश करने में मदद करेंगे और उनके ऊपर जो है नर्क का जो है वो जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर ऑलरेडी जो है हमारे पापों के लिए मर चुके हैं। दूसरा, वो लोगों का क्या जो मेंटली रिटार्ड होता है, जैसे ही सेम एग्जांपल उनका ही, जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा, उनके पास चुनाव शक्ति नहीं है या फिर क्षमता नहीं है। जब उनके पास वो क्षमता नहीं है तो वो उस आधार पर जो है उनका न्याय होगा। तीसरा जो है, जो लोग यीशु मसीह को जानते ही नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई आदिवासी है, कोई जंगल में कोई रहता है, हमको ये बात को मानना जरूरी है कि हम खुदा को इन चीजों में लिमिट ना करें कि आज हमारे नजरिए से हम देखें कि हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटे तो ही यीशु के बारे में लोग जान पाएंगे, हम बाइबल
बांटे तो ही लोग यीशु के बारे में जान सकते हैं, टीवी प्रोग्राम से या रेडियो से। ये एक साधन है, परमेश्वर के पास अनेक साधन है, ऐसे काफी सारे गवाहियां हैं जहां पर परमेश्वर खुद लोगों को दर्शन दिए हैं और लोगों ने दर्शन को देखकर अपने जीवन को यीशु मसीह के पास सौंपा है। सो परमेश्वर जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करके देखते हैं एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को जानने का, क्योंकि रोमियो की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो सृष्टि है उसका फिंगरप्रिंट जो है एक इंसान को मजबूर करता है ढूंढने के लिए कि खुदा कौन है। सो कोई भी प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि अगर कोई ढूंढेगा सच्चे दिल से वो परमेश्वर बहुत करीब है और उनको पाएगा। आमीन, एग्जैक्टली। सो यही सारी चीज़ें जो है मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं पॉइंट 1 में कहा बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए जो यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है वो अप्लाई होगा, क्योंकि वो एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में पहुँचते नहीं है तो उनका पर्सनल सिन लागू नहीं होता है। जो मेंटली चैलेंज रहते हैं उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती है, तो उनका जजमेंट भी ऐसा नहीं होगा कि उनको नर्क में नहीं भेजा जाएगा। और जो लोग यीशु मसीह को जानते ही नहीं है उनको जो है परमेश्वर अलग अलग तरीके से मौका देंगे जानने का। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या बात करें? आई थिंक C.S. लुइस ये बात को कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग अंत में होंगे। जो एक प्रकार के लोग जिन्होंने खुदा के सामने घुटना टेका और कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो जा, और अंत में वो लोग जिन्होंने खुदा के सामने घुटना नहीं टेका उनको खुदा देखकर कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए। तो ये सारी जो है बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए।